जब हम वाइपर्स यूज करते हैं तो यहाँ पर देखो ये पानी छोड़ता है। दिन के समय में तो कुछ पता नहीं चलता, ये स्पीड एकदम कंट्रोल में रखो और फिर से वापस से ऊपर करो, देखो हट जाएगा और थोड़ा तो विजिबल होगा। ये जो है ना, ये आपके टायर से रिलेटेड है। ये सब अपना एक बार चेक करना है सबसे पहले। हेलो गाइज, मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज बेसिकली बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बहुत सारे नए ड्राइवर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बारिश के मौसम में गाड़ी बेसिकली चलानी कैसे है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बारिश के मौसम में एक प्रॉपर स्पीड में और बिना स्किड हुए कैसी गाड़ी चलानी है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देता हूँ और उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है, ये जो पैनल होता है अपना, ये हर कोई गाड़ी में होता है। ऑटोमेटिक एसी वाली गाड़ी में बटन्स होते हैं, इसमें नॉब है क्योंकि ये मैनुअल है। तो सबसे पहले इसको हमें इस पर सेट करना होता है जब ऐसा मौसम होता है बारिश का, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर फॉग जम जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जमने लगी है। तो यहाँ पर ये डिफॉगर का बटन होता है, यहाँ से आप इसको ऑन करोगे एसी के साथ तो ये डिफॉगर का काम करेगा, पूरा फॉग ये डिफॉग कर देगा, मतलब आगे फॉग ही नहीं रखेगा। तो ये बेसिकली मेन इसका काम होता है। चलो ये तो हो गया डिफॉग का। अभी उसके बाद मेन इस बारिश के सीजन में आता है वाइपर्स का टाइम। वाइपर्स देखो, जब भी बारिश का सीजन हो ना, उससे पहले मेजोरिटी चेंज करा करो वाइपर्स। और वाइपर्स का कैसा होता है, जब हम वाइपर्स यूज करते हैं तो यहाँ पर देखो ये पानी छोड़ता है। अगर ये आपका पानी छोड़ रहा है तो आपको वाइपर्स चेंज करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा यहाँ पर साइड में पानी छोड़ता है, ऐसा आप देख सकते हो। तो इसको जरूर चेंज करवाओ, क्योंकि दिन के समय में तो कुछ पता नहीं चलता, बट रात के टाइम में जब गाड़ी की लाइट आगे से हमें रिफ्लेक्ट होती है तब ये सबसे इरिटेटिंग चीज होती है। रात में फिर ड्राइविंग करने का मजा ही चला जाता है। जैसे कि आगे की गाड़ी आई, देखो पूरा रिफ्लेक्शन आ गया था अभी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अपनी स्पीड एकदम कंट्रोल में रखो। देखो ओवरटेक वगैरह ज्यादा बिल्कुल भी मत करो ऐसे पॉइंट में। आप अगर ओवरटेक या बिट का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो चीज, क्योंकि ये जो रोड है ये स्लिपरी होता है और इस रोड को मेनली बेसिकली टायर्स चाहिए आपके अच्छे। टायर्स पे मैं आऊंगा बाद में, बट ओवरटेक का अगर आप ऐसे मौसम में और ऐसे रोड पर सोच रहे हो तो एक्सीडेंट को घर बुला रहे हो आप, ऐसा होता है। मतलब एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं ऐसे स्लिपरी रोड पर। तो आपकी स्पीड 50, 60, मैक्स टू मैक्स 65 रखो, उससे आगे मत लेके जाओ अनटिल और अनलेस आपके पास स्पोर्टी या बड़ी गाड़ी है। उनका चलता है क्योंकि उनके टायर्स का थ्रेड बहुत अच्छा होता है। बट छोटी गाड़ी जैसे कि मेरी वैगनर वगैरह है तो उसमें स्पीड हमें बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है और स्टीयरिंग बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है ऐसे बारिश के मौसम में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कीप सेफ एंड सिक्योर डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स। तो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो आगे की गाड़ी कभी भी स्किड हो सकती है या कुछ भी आगे आ सकता है, तो उसी के कारण अगर अगली वाली गाड़ी ने अर्जेंट ब्रेक मारा तो हमारी गाड़ी 101% स्किड होनी है। तो इससे बचने के लिए देखो, मैंने जैसा बाइक वाले से जो डिस्टेंस मेंटेन किया है ना, उतना डिस्टेंस तो मिनिमम आपको मेंटेन करना ही है, क्योंकि आगे वाले का कुछ भरोसा नहीं है मुझे, वो कहाँ पर कभी ब्रेक मार सकता है या कुछ भी चीज उसके आगे आ सकती है। इसलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रख के चलना बहुत जरूरी है ऐसे बारिश के मौसम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड सडन मूवमेंट्स। आपको ऐसा डायरेक्ट लेफ्ट या डायरेक्ट राइट नहीं काटना है। ये जो रोड है स्लिपरी होता है, उसमें हमारे गाड़ी की ग्रिप ऑब्वियसली कम होती है, टायर्स की और कुछ भी चीजों की। तो उसी के कारण अगर आप सडन मूवमेंट करोगे या फिर सडन आपकी गाड़ी इधर उधर लेके जाओगे या सडन ब्रेकिंग करोगे, मैंने जैसा कि पिछले पॉइंट में बताया, तो गाड़ी स्किड तो होगी 100% और फिर एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी के कारण जो सडन मूवमेंट होती है वो आपको अवॉइड करनी है। अभी ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अभी ये जो है ना, ये आपके टायर से रिलेटेड है। आपके टायर अच्छे होने चाहिए इस मामले में, और जो हेडलाइट और टेल लाइट है ना, वो ऑन होनी चाहिए सारे वाली। कुछ लोगों की एक ऑन होती है, एक ऑन ऑफ होती है, इंडिकेटर्स वगैरह ऑन ऑफ होते हैं उनका कुछ पता नहीं चलता। फिर ऐसा बहुत बारिश आए ना, जैसे चारों इंडिकेटर का साथ में यूज करते हैं, हैजार्ड लाइट यूज करते हैं मेनली। तो ये आपको अवॉइड करना है। जो आपके सारे इंडिकेटर्स वगैरह है ना, हेडलाइट हो गई, फिर उसके बाद अपनी ये जो टेल लाइट हो गई, ये सब अपना एक बार चेक करना है सबसे पहले। ये एक मेन पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट है इसके वाइपर्स मेनली गाड़ी के अच्छे चाहिए। देखो ये जो वाइपर्स है ना, ये सबसे मेन रोल प्ले करते हैं आपकी विजिबिलिटी के लिए, और विजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन रोल क्यों प्ले करते हैं, देखो ये जो वाइपर्स है ये जब चलते हैं तो यहाँ पर कुछ वाइपर्स पानी छोड़ते हैं। तो उसी के कारण मैं बोलूंगा, ये जो वाइपर्स है ना, इनकी ब्लेड वगैरह, जैसे ही बारिश का मौसम आए ना, उससे 10-15 दिन पहले ये वाइपर्स के ब्लेड चेंज करवाओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब ऐसी वाटर लॉगिंग होती है ना, तो सबसे पहले हमें ये जो स्पीड है ना अपनी, वो बहुत ज्यादा कम रखनी है, क्योंकि देखो वाटर लॉगिंग में गाड़ियां बहुत ज्यादा अटकती है और कुछ कुछ जगहों पर तो बहुत ज्यादा पानी होता है, इस जगह पर तो कम है और खड्डे भी होते हैं, हमें वो पता नहीं चलते। तो उसी के कारण ऐसी जब वाटर लॉगिंग हो ना, तो आपको बहुत स्लो गाड़ी चलानी है बारिश के मौसम में। और एक मेन बात मैं बता देता हूँ आपको, देखो वो जो मिरर है अपना और ये जो मिरर है, अभी यहाँ पर तो फॉग है, ये जो पानी है ना, इसको कैसे आप मिटा सकते हो। देखो 1 मिनट के लिए ये नीचे करो और फिर से वापस से ऊपर करो, देखो हट जाएगा और थोड़ा तो विजिबल होगा। ये देखो थोड़ा तो विजिबल है अभी, वरना उस साइड का देखो बहुत कम विजिबल होता है और उसको भी ऐसा नीचे करके फिर ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो ये ना एक बार करो। और फॉग देखो, फॉग का तो बारिश में तो होता ही है और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, अभी बता रहा हूँ, इसका यूज करो। और इसके साथ ये हमारा नॉर्मल ऐसा होता है, इसको इस साइड में करो और फिर इसका यूज करो। देखो यहाँ पर लिखा भी होता है यूज विथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात जो कि बहुत सारे लोगों के लिए है, उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी हाई बीम पर चलाना बारिश में बहुत अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। उल्टा, गाड़ी आप लो बीम में चलाओगे तो आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी होगी और आगे वाले पर्सन की भी विजिबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। क्योंकि देखो जब हाई बीम पर आगे वाला चलता है तब उसकी सारी जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे मिरर पर आती है और आपके वाइपर्स अगर ऐसे हो, देखो यहाँ पर ये पानी छोड़ रहा है फिलहाल, आपको कैसे दिखो, हाँ वहां पर आपको थोड़े थोड़े से वाइपर के निशान दिख रहे होंगे, ये पानी छोड़ते हैं। और जब पानी छोड़ते हैं तो पूरा रिफ्लेक्शन आता है और फिर वो विजिबल नहीं होता कुछ भी। तो फिर इसी के कारण आप लो बीम पर चलो। लो बीम पर दूसरी चीज देखो, आपकी भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, लाइट इस डायरेक्शन पर आगे जाएगी तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये एक पॉइंट जरूर याद रखना। बेसिकली इस वीडियो की समरी मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने देखा कि एसी हमें कैसा यूज करना है, मतलब डिफॉगर हमें कैसा यूज करना है। फिर उसके बाद गाड़ी बारिश में कैसी चलानी है, एकदम से यहाँ या एकदम से वहां नहीं, एकदम सीधा और कांस्टेंट स्पीड में चलना है, 40 50 मैक्स टू मैक्स 60 इतने स्पीड में। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आपको आपके ओवरवीएम्स अच्छे क्लीन रखने हैं। फिर उसके बाद आपको टायर्स पर ध्यान देना है, टायर्स अगर बहुत ज्यादा पुराने हैं, आप अगर बारिश में वगैरह ज्यादा चलते हो तो टायर्स भी आपको अच्छे रखने हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इंडिकेटर, हेडलाइट, टेल लाइट सब आपको ऑन कंडीशन में रखना है और ज्यादा बारिश हुई तो हैजार्ड लैम्प का भी यूज कर सकते हो। देखो बहुत सारे होशियार लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हैजार्ड लैम्प ऐसे चलते हुए गाड़ी में नहीं चलाना चाहिए, बट देखो 1-2 बार हो चुका है ऐसा कि अगले वाले गाड़ी ने सिर्फ हैजार्ड लैम्प चलाए, हेडलाइट वगैरह टेल लाइट वगैरह कुछ नहीं चलाए और हैजार्ड लैम्प के सहारे मुझे वो गाड़ी दिखी है और बहुत लोगों को भी वो गाड़ी दिखी है और उस गाड़ी से बचा हुआ है। तो ज्यादा बारिश हो तो याद रखना यार, हैजार्ड लैम्प जरूर चलाना। हैजार्ड लैम्प मतलब अपने जो चारों इंडिकेटर है वो एक साथ चलते हैं। तो ये एक बहुत मेनली जरूरी चीज है बारिश के टाइम में जब आप गाड़ी चलाते हो। यही था कुछ वीडियो। बारिश का फिलहाल मौसम स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी एक सेफ वे में चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।